साल 1977 में एक कैनेडियन प्रोफेसर गैरी मिलर ने कुरान मजीद में कोई खामी तलाश करने का इरादा किया। गैरी मिलर टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और ईसाई मुबल्लिग भी था। इसका ख्याल था कि कुरान मजीद में खामी ढूंढ लेने से मुसलमानों को ईसाईयत पर लाने में मदद मिलेगी। मिलर ने कुरान मजीद के मुताले के बाद जो कुछ लिखा इंतहाई गैर जानबदारी के साथ लिखा। कुरान मजीद के बतौर मुताले के बाद मिलर ने लिखा कि ऐसी तहरीर लिखना किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। कुरान मजीद की सबसे पहली चीज़ जिसने मिलर को मुतासिर किया वो इस किताब मुक़द्दस की कई आयात का एक ख़ास अंदाज था। मसलन सूरतुल निसा की 82वीं आयत जिसका तर्जुमा है कि तो क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते। कुरान मजीद अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो बेशक वो इसमें कई गलतियाँ पाते। और सूरतुल बकरा की 23वीं आयत जिसका तर्जुमा है कि अगर तुम इस किताब पर शक करते हो जो हमने अपने पैगंबर पर उतारी तो इस जैसी एक सूरत ला कर दिखाओ। कुरान मजीद पर तहकीक के बाद प्रोफेसर मिलर ने द अमेजिंग कुरान के नाम से एक लेक्चर दिया जिसमें इसने लिखा है कि दुनिया में ऐसा कोई मुसन्निफ नहीं है जो एक किताब लिखे और फिर लोगों को चैलेंज करे कि आओ मेरी किताब में से गलती निकाल कर दिखाओ, जिस तरह कुरान मजीद में बारहा कहा गया है। मिलर मजीद कहता है कि ये बहुत ही हैरान कुन है कि कुरान मजीद में जो आयात मुसलमानों की किसी शिकस्त या सदमे के तौर पर नाजिल हुई इसमें फ़तह की खुशखबरी सुनाई गई है, जबकि जो आयात किसी फ़तह के मौके पर नाजिल हुई इनमें गरूर और तकब्बुर से बचने की तंबीह की गई है और मुसलमानों से मज़ीद जदोजहद और कुर्बानियाँ तलब की गई हैं। गैरी मिलर कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी आपबीती लिखता है तो वो अपनी फतूहात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है और शिकस्त को भी हीले बहाने से जीत ही करार देने की कोशिश करता है। लेकिन कुरान मजीद में तसलसल के साथ और इंतहाई मंतकी अंदाज में इसके बिल्कुल बरक्स लिखा गया है। कुरान मजीद में किसी एक मखसूस वक्त की तारीख बयान नहीं की गई, बल्कि इसमें आम कवानीन वाज़िया किए गए हैं जो अल्लाह ताला और इसके बंदों के माबैन ताल्लुक़ के कुल का तयन करते हैं। वाज़िया रहे कि गैरी मिलर ने 1977 में कुरान मजीद पर तहकीक का आगाज़ किया था और महज एक साल बाद 1978 में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया था। इसके बाद से उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की दावत के लिए वक्फ कर रखी है। वो टीवी प्रोग्राम्स और पब्लिक लेक्चर्स में लोगों को इस्लाम की तबलीग करते हैं।